हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो वीडियो है वो है 12 लीड ऑफ ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसको कभी कभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। तो ग्राम और ग्राफी में क्या डिफरेंस है, इसको जानने के लिए पहले आप एक इमेजिन कीजिए। आप ईसीजी करवाने के लिए कोई क्लिनिक में गए हैं, वहाँ पहले से ही किसी का ईसीजी हो रहा है। तो अब क्या देखिएगा, एक पेशेंट सुपाइन पोजीशन में सोया हुआ है, बहुत सारे तार उसके चेस्ट पे लगे हुए हैं। वो तार जाके एक मशीन से लगा हुआ है, और वो मशीन के पास एक मॉनिटर है जिसमें ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, तो वो जो मशीन है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और जो मॉनिटर पर आपको रिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो पेशेंट है जिसके चेस्ट पे बहुत सारे तारें लगी हुई हैं उसको कहते हैं लीड। तो टोटल कितने लीड होते हैं? तो टोटल लीड 12 होते हैं, 12। आप सोच रहे हैं ये 12 इतना कहाँ? बताती हूँ, पहले ईसीजी लीड के बारे में बताती हूँ। ईसीजी लीड जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड को बॉडी सरफेस पे लगाया जाता है, और ये जो लीड है वो मशीन से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब मेनली दो तरह का लीड होता है, या तो बाईपोलर होगा या यूनिपोलर होगा। ठीक है, क्या? बाईपोलर और यूनिपोलर। बाईपोलर का कहने का क्या मतलब है? इसमें दो चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव या नहीं, इसमें दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। लेकिन यूनिपोलर में क्या होगा? कोई एक चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं बाईपोलर के बारे में। तो बाईपोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं, लीड 1, लीड 2 और लीड 3। इसको स्टैंडर्ड लिम्ब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिम्ब में मेनली यूज होता है। तो कैसे, अभी बताऊंगी। पहले ये लीड 1, लीड 2 और लीड 3 होता क्या है इसको जानते हैं। लीड 1, जैसे कि आप आदमी बना लीजिए, ये हमारा आदमी है। ठीक है, इसके 2 हाथ हैं। अगर लीड 1 की बात करें तो लीड 1 होता है राइट आर्म में और लेफ्ट आर्म में, मतलब इस तरह से जुड़ा होता है। तो पॉजिटिव किधर रहेगा, निगेटिव किधर रहेगा? तो राइट आर्म वाला निगेटिव रहता है और लेफ्ट आर्म वाला पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो मूव कर रहा है ना, इस तरह से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। इसलिए जो हमारा राइट आर्म है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो लीड 1 कैसा हो गया, कहाँ पर हुआ? तो हम अपना दोनों आर्म को ये स्प्रेड कर दीजिए। राइट आर्म में जो है वो निगेटिव चार्ज है, और जो लेफ्ट आर्म में है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चलिए अब लीड 2 की बात करते हैं। तो लीड 2 कहाँ पे होता है? तो राइट आर्म और लेफ्ट लेग। एक चीज़ याद रखिएगा, मेनली जो लिम्ब लीड होते हैं ना वो 4 होते हैं, लेकिन एक जो होता है ना वो राइट में होता है और वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसको माना नहीं जाता है। मेनली लेफ्ट लेग को माना जाता है। तो लेफ्ट लेग ही क्यों? क्योंकि हमारा जो हृदय है वो किधर है? लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम लेफ्ट लेग को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं लीड 2। ये लीड 1 था, अब लीड 2 क्या बोला? राइट आर्म और लेफ्ट लेग। चलिए, राइट आर्म से लेफ्ट लेग जा किधर से रहा, किधर से किधर जा रहा है? तो राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो राइट क्या होगा? निगेटिव होगा। लेफ्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा लीड 2। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज कीजिए कि राइट से स्टार्ट करें तो लेफ्ट से स्टार्ट करें, तो याद रखिए लीड 1 और लीड 2 कोई भी जो है, ये लीड 1 और लीड 2 ये दोनों राइट तरफ से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ लीड 3 किधर से स्टार्ट होता है? लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग। तो पॉजिटिव कौन सा होगा? नीचे जो हमारा लेग है, मतलब इसको फुट कहते हैं, और ऊपर वाला निगेटिव होगा। पॉजिटिव निगेटिव समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लीड 1, लीड 2 और लीड 3 हम समझ गए। ठीक है,
अब आते हैं यूनिपोलर में। यूनिपोलर दो तरह का होता है, ठीक है। तो यूनिपोलर दो कैसे होता है, तो एक होता है, पहले यूनिपोलर लिख लेती हूँ, एक होता है लिम्ब लीड और एक होता है चेस्ट लीड। तो लिम्ब लीड तो आप बोलेंगे ये तो बाइपोलर में भी पढ़े थे। हाँ, लिम्ब लीड दो तरह का होता है, एक होता है बाइपोलर, एक होता है यूनिपोलर। लेकिन जो चेस्ट लीड होता है वो सिर्फ यूनिपोलर होता है, बाइपोलर नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड में। सबसे पहले इसमें याद रखिए कुछ भी आएगा ना तो ए भी स्टार्टिंग में आएगा। तो ए भी कहने का क्या मतलब है, ऑगमेंटेड वेक्टर। क्या, ऑगमेंटेड वेक्टर, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका 3 होता है, ए वी आर, ए वी एल, ए वी एफ, ये भी है स्मॉल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, ऑगमेंटेड वेक्टर फूट। एफ से क्या होता है, फूट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसका हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए वी आर की बात करते हैं। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है ना वो राइट आर्म से जुड़ा हुआ होता है, और जो उदासीन इलेक्ट्रोड होता है वो लेफ्ट आर्म से और लेफ्ट लेग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक पॉइंट, मान लीजिए हमारा ये लीड 1 था, लीड 2 था और ये लीड 3 था, ठीक है। तो हमारा जो राइट वाला रहेगा वो इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वी आर, ठीक है। चलिए ए वी एल के बारे में बात करते हैं। इसमें जो एक्टिव रहेगा ना वो लेफ्ट आर्म में जुड़ा हुआ रहेगा, और जो उदासीन इलेक्ट्रोड है वो राइट आर्म में और लेफ्ट लेग में जुड़ा रहेगा। तो इसको कैसे हो जाएगा, इस तरह से, इधर क्या हो जाएगा, ए वी एल, ठीक है। अब ए वी एफ की क्या है, तो इसमें जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट लेग या फुट से जुड़ा होता है, और जो उदासीन है वो बाकी दो चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए मतलब कि अल्टरनेटिव, अगर राइट कह रहा है तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो राइट की तरफ रहेगा, और बाकी जो दो बच गया वो उदासीन हो जाएगा। अगर ए वी एल कह रहा है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड किस में होगा, ए वी एल में रहेगा, बाकी जो दो बच गया वो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ए वी एफ में तो ए वी एफ में एक्टिव रहेगा, बाकी दो उदासीन हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब ये लीड 1 हो जाएगा, ये लीड 2 हो जाएगा और ये लीड 3 हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक ट्रायंगल देखिए, शेप कैसे दिख रहा है, ट्रायंगल की तरह दिख रहा है ना। तो इस ट्रायंगल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। पहले इस वीडियो में हम लीड के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यूनिपोलर दूसरा क्या होता है, चेस्ट लीड। चेस्ट लीड का दूसरा नाम क्या है, प्रीकार्डियल लीड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है ना, जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो चेस्ट पे जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको चेस्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये 6 होता है, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है। इसमें आगे बढ़ने से पहले इसका बता देती हूँ होता कैसे है। इस तरह से स्ट्रक्चर याद रखिएगा। मान लीजिए कि हमारा क्या है, ब्रेस्ट वाला पार्ट है, मेल और फीमेल दोनों में ब्रेस्ट वाला पार्ट होता है। ये हमारा निप्पल है, ठीक है। तो मेनली इसका जो इलेक्ट्रोड लगेगा ना इस तरह से लगता है, एक्सिलरी तक जाता है, ठीक है। ये एक्सिलरी होता है ना, काक जो कहते हैं। चलिए अब एक का करके डिस्कशन करते हैं। लिम्ब लीड, लिम्ब लीड में मेनली हम क्या कहे थे, 4 होता है, लेकिन हम 3 ही एक्टिव होता है। तो इसको याद कैसे करना है, ठीक है। तो याद करने के लिए, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कलर होता है, हर लीड का कलर होगा और वो स्पेसिफिक जगह लगा होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं लेग पे। लेग में मेनली कितने लीड होते हैं, 1 लीड होते हैं। तो लेग का क्या होता है, LEG। लेफ्ट लेग में कौन सा होगा, ग्रीन का होगा, और राइट लेग में तो ऐसे भी न्यूट्रल होता है तो वो ब्लैक होगा, ठीक है। अब आते हैं आर्म में, ठीक है। तो कोई भी सही काम किससे किया जाता है, राइट हैंड से किया जाता है। तो राइट सही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट, मतलब राइट में जो लीड होगा वो रेड कलर का होगा। और जब हम लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, थोड़ी निमोनिक्स गंदा है लेकिन याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं, हम पोती को साफ़ करते हैं। पोती का कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो लेफ्ट कलर में कौन सा लीड होगा, येलो होगा। तो फाइनली अगर हम कलर की बात करें
तो पहले लेग में आते हैं, LEG। निमोनिक्स क्या है? लेफ्ट लेग। क्या कौन सा कलर होगा? ग्रीन कलर होगा। लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं? पोती साफ करते हैं, वो येलो कलर का होता है। राइट हैंड हमेशा राइट होता है, मतलब रेड कलर का। तो हमें लिम्ब लीड का पोजीशन और ये कलर समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं चेस्ट लीड का। चेस्ट लीड का याद रखिएगा, मेनली रिब केज 12 होते हैं, लेकिन हम 4th रिब केज से स्टार्ट करते हैं। रिब केज से स्टार्ट करने का मतलब रिब केज से नीचे जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है उससे, ठीक है। तो सबसे पहला लीड कैसे लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे? सबसे पहला लीड लगाते हैं 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। और कहाँ पे? तो राइट साइड में। देखिए 1 2 3 4, उसके नीचे यहाँ पे जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे क्या लगा दिए? V1 लगा दिए। लेफ़्ट साइड में हम V2 लगा दिए। ये जो V1 और V2 है ये किसको करता है? तो सेप्टम ऑफ हर्थ। क्या? सेप्टम ऑफ हर्थ के इम्पल्स को ये मेनली देखता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है, या उसको ये पहचानता है। अब आते हैं V3 V4। पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट कीजिएगा लगाना तो राइट साइड स्टार्ट कीजिएगा। जैसे V1 राइट साइड में है, V2 लेफ्ट साइड में है। V3 कहाँ पे लगेगा? तो V3 लगेगा किसके में? तो V2 और V4 के बीच में। तो V4 कहाँ लगेगा? तो V4 लगेगा 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। यह याद रख लीजिए, जो आपका निप्पल होता है ना उसके नीचे लगता है। देखिए ये हमारा निप्पल है, इसके नीचे लगेगा। और अब मैंने पहले ही बताया था ये जो लिम्ब लगता है वो इस तरह से लगता है। ये हो जाता है V1, ये V2 और ये हमारा निप्पल है। निप्पल के नीचे V4 लगता है। और निप्पल और मतलब कि V2 और V4 के बीच में क्या लगता है? V3 लगता है। यहाँ तक पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये V4 लगा कहाँ पे? तो V4 लगा 5th इंटरकोस्टल स्पेसेज मीड क्लेविकुलर लाइन। अब निप्पल पे बोलना तो अच्छा नहीं लगता है, तो बोला गया ये हमारा क्या है? क्लेविकल है। तो मीड क्लेविकुलर लाइन में लगता है, मतलब क्लेविकुलर के बीच से एक लाइन खींचिएगा तो उसके नीचे वो लगेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, बीच में लाइन खींचते हैं तो हमारा निप्पल ही आता है, ठीक है। ये ईजी बनाने के लिए किया गया है। चलिए अब आते हैं फिफ्थ कहाँ है? तो ये भी इंटरकोस्टल स्पेस, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में ही, लेकिन एंटीरियर एक्जिला में। क्या? एंटीरियर एक्जिला। जैसे ये एक्जिला वाला पार्ट है, एक्जिला मतलब हाथ के ऊपर कीजिएगा तो देखिएगा एक्जिला वाला पार्ट है, उससे आगे जो है उसको एंटीरियर एक्जिला कहते हैं। तो जो हमारा V2 और V4 है, और जो हमारा जो V3 और V4 है, पहले फिर से बता देती हूँ। V1 V2 क्या करता था? सेप्टम का इम्पल्स पहचानता था। V3 V4 किसका? तो एंटीरियर पार्ट ऑफ हर्थ का इम्पल्स को पहचानेगा। V5 V6 किसका पहचानता है? तो ये लेटरल पार्ट ऑफ हर्थ को पहचानता है। उसमें जो भी स्टिमुलस इम्पल्स आते हैं उसको ये क्या करता है? पहचानता है, ठीक है। क्योंकि देखिए लग ही रहा है यहाँ पे, मान लीजिए हमारा हर्थ इस तरह से रहेगा, तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो V5 कहाँ पे रहेगा? तो V5 5th इंटरकोस्टल स्पेस में रहेगा। एंटीरियर रहेगा किसका? एक्जिलरी लाइन का। V6 ये भी 5th इंटरकोस्टल स्पेस में रहेगा, लेकिन मीड एक्जिलरी लाइन का। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो V1 है V2 है वो सिर्फ 4th में रहता है, बाकी सब 5th में रहता है। ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब क्या हो रहा है? रिव्यू हो रहा है। लीड 1 लीड 2 कहाँ पर था और लीड 3। तो ये राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और ये लेफ्ट फुट, ठीक है। लीड 1 था राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ, इधर क्या था? निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। जिधर की ओर जाता है वो पॉजिटिव होता है। लीड 2 राइट आर्म से लेफ्ट फुट तक, तो इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेफ्ट वाला है लीड 3 है, वो लेफ्ट तरफ से आता है फुट के पास, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या दूसरा पर है? AVF में क्या होता है? एक उदासीन रहता है, दूसरा एक्टिव रहता है। तो ये मान लीजिए हमारा सेंटर इस तरह से था, ठीक है। तो अभी इसको नहीं, सिर्फ AVF और AVR के बारे में बात करते हैं। AVR मतलब क्या था? राइट साइड।
तो ये राइट साइड से जुड़ गया, राइट साइड की तरफ जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये उदासीन हो जाएगा। अब हम मान लीजिए फूट की तरफ जा रहा है, तो क्या है, फूट की तरफ जा रहा है तो ऊपर की ओर जा रहा है, ये मान लीजिए ये नीचे वाला पाथ है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने ये इसलिए तो बताया, ये गलत बताया। फूट में क्या होता है ना, फूट से इधर की ओर आता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये फूट में ऑलरेडी 2 पॉजिटिव चार्ज हो चुके हैं। ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लीड है ना, लीड के कारण फूट में कितने ऑलरेडी 2 पॉजिटिव चार्ज हो चुके हैं। इसलिए जो AVF है वो कैसा होता है, दूर जाता है, मतलब दिल के पास आ रहा है इसमें, ठीक है। तो दिल के पास आ रहा है तो जिधर आ रहा है उधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे तो उदासीन है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये यूनिपोलर है, तो पैर में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और बाकी AVR और AVL क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप ऑफ लिम्ब एंड चेस्ट लीड, क्या रिलेशनशिप है? तो चेस्ट लीड जो होता है वो हम देखते हैं किसके, तो हार्ट के हॉरिजेंटल प्लेन में। क्या हॉरिजेंटल प्लेन में देख रहे थे कैसे लग रहा था, इस तरह। तो मेनली चेस्ट लीड हम कैसे देखते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन में देखते हैं, और जो लिम्ब लीड होता है वो वर्टिकल प्लेन में देखते हैं। देखिए ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल होता है और ये वर्टिकल होता है, ठीक है। लीड जो AVR, AVL और AVF था, ये तीनों 3 डायरेक्शन में है, ठीक है। लीड 1, 2 और 3, ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लिम्ब लीड। जैसे कि इसमें क्या होता है, बाइपोलर होता है ना, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेनली हम देखते हैं। ये सब समझ में आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि रिलेशनशिप क्या क्या है, तो रिलेशनशिप सीखते हैं। चलिए, हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन में क्या था, तो हमारा हॉरिजेंटल प्लेन में था ये चेस्ट लीड, और वर्टिकल प्लेन में क्या था, लिम्ब लीड था, ठीक है। अब आते हैं कि कहाँ पर कौन सा आर्टरी होता है। जैसे मैंने बताया था V1 V2 में कौन सा होता था, सेप्टम, V3 V4 में क्या था, एंटीरियर, और V5 V6 में क्या था, लेटरल। तो वहाँ पर कौन कौन सा आर्टरी सप्लाई होता है ये देखते हैं। एंटीरियर में कौन सा आर्टरी सप्लाई होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, कौन सा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है। लेटरल में क्या होता है, लेफ्ट सरकमफेरेंस, क्या, लेफ्ट सरकमफेरेंस। ये आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट, क्या है, लेफ्ट सरकमफेरेंस है, ठीक है। लेटरल में क्या है, तो लेटरल में बता दिए। इन्फीरियर में क्या है, तो इन्फीरियर में और पोस्टीरियर में क्या होता है, राइट सरकमफेरेंस होता है। इन्फीरियर में राइट कोरोनरी आर्टरी भी आता है, और वेंट्रिकल में क्या होता है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी। इसको याद करने के लिए आप मेरा एम्ब्रायोलॉजी में जो हार्ट का जो है ना, एम्ब्रायोलॉजी ऑफ हार्ट डेवलपमेंट, उसमें जाइएगा तो ये अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो अपवार्ड डिफ्लेक्शन होता है और ये जो डाउनवार्ड डिफ्लेक्शन होता है, ये होता क्यों है? जैसे कि अपवार्ड डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना, इस तरह से मूव कर रहा था ना लीड। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि ये डीपोलराइजेशन हो रहा है। डीपोलराइजेशन मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर सोडियम आ रहा है, हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो रहा है, तो इस तरह से मतलब हार्ट के पास जा रहा है, डीपोलराइजेशन। और अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है रीपोलराइजेशन, ठीक है। डाउनवार्ड डिफ्लेक्शन में उल्टा होगा। डाउनवार्ड डिफ्लेक्शन मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब कि रीपोलराइजेशन। यहाँ से देखिए ऊपर निगेटिव था, लीड 1 के लिए वो ये अपवार्ड डिफ्लेक्शन था, लीड 2 क्या था, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा था, मतलब हार्ट से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रीपोलराइजेशन है। और अगर पॉजिटिव से क्या होगा, निगेटिव की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए ये समझ गए। अब आते हैं रिलेशनशिप ऑन इलेक्ट्रिकल इवेंट
और टू ईसीजी। इसमें मेनली होता क्या है, यहाँ पर देखिए हार्ट का जो राइट चैम्बर है ना, इसमें क्या होता है, ऐसे नोड होता है और ए भी नोड होता है यहाँ पर। तो हमारा जाता कैसे है, तो ऐसे नोड से क्या हुआ, इम्पल्स स्टार्ट हुआ पूरे हार्ट में। लेकिन जो ऐसे नोड से इम्पल्स स्टार्ट होता है ना, वो सिर्फ हार्ट के आर्टरी वाला सेल में जाता है, नीचे वाला सेल में नहीं जाता है। क्यों, पेरिकार्डियल फाइबर के कारण। हार्ट के चारों ओर क्या रहते हैं, पेरिकार्डियल फाइबर रहते हैं, और ये पेरिकार्डियल फाइबर अंदर भी इस तरह से घुसे हुए रहते हैं, जिसके कारण सिग्नल ऊपर से नीचे नहीं जा पाता है। तो फिर ये सिग्नल ऊपर से नीचे जाएगा कैसे, तो सिर्फ एक जंक्शन है, एवी नोड के थ्रू ये जाएगा। एवी नोड से ये जाएगा पहले बंडल ऑफ हीस में और उसके बाद पर्किंजी फाइबर्स में, ठीक है। तो ऊपर वाला तो ये जब ऐसे नोड के कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर डिपोलराइजेशन हो जाता है। और लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, एवी नोड के द्वारा। लेकिन एवी नोड 0.1 सेकेंड क्या करेगा, डिले करेगा। क्यों, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टरी का, या डिपोलराइजेशन कह सकते हैं, तो उसको क्या होता है, उसमें यहाँ पर जो valve होता है वो ओपन हो जाता है और ब्लड नीचे की ओर जाने लगता है। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग मतलब ब्लड पूरी तरह भर जाए, इसलिए हमारा एवी नोड क्या करता है, 0.1 सेकेंड डिले कर देता है। और जब एक बार ये ब्लड अंदर पूरी तरह चला जाएगा तो ये भी नोड क्या करेगा, अब नीचे की ओर इम्पल्स भेजने लगेगा। अब नीचे की ओर इम्पल्स भेजने लगेगा, इसका मतलब कि हमारा क्या है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होने लगेगा, मतलब अब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। तो जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो आर्टरी है वो रिलैक्सेशन होता है, वो दोनों सेम टाइम पे होता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है, पहले ऐसे नोड के कारण क्या हुआ, आर्टरियल डिपोलराइजेशन हुआ, जिसके कारण पी वेव बनता है। एवी नोड में क्या हो जाएगा, पी आर इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि ये डिले कर रहा है 0.1 सेकेंड। उसके बाद वहाँ से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हीस में जाएगा, जिसके कारण वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होगा, जो मेनली QRS को बनाता है, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जो मेनली टी वेव को बनाता है। आशा है आपको लीड वाला टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।